नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया न्यूज। आइए दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के ब्लॉक दुबेपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय बभन गवा के शिक्षा मित्र और अनुदेशक की दर्द भरी हकीकत, जिसको सुनकर आपकी आंखें नम जरूर हो जाएंगी और आंसू बहने के लिए मजबूर जरूर हो जाएंगी। मौके पर हमारे संवाददाता मौजूद है, देखिए उनकी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं जूनियर विद्यालय बभन गवा में। स्थिति देखकर तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं। यहाँ पर प्राइमरी और जूनियर विद्यालय में गांव के वही बच्चे आते हैं जिनके भोजन में ही व्यवस्था होती है। ऐसे लोग आते हैं, लेकिन शिक्षा के माने में आज देखा जाए तो जो यहाँ पर टीचर हैं या मैडम जी, गुरु जी हैं, जो इनकी शिक्षा अच्छी लग रही है, क्योंकि साफ सुथरे बच्चे हैं। ये सामने बैठे हुए हैं। हम आइए जानकारी किसी लेते हैं। खड़े हो बच्चा, क्या नाम है आपका? विशाल जी। कौन दर्जन हो? 6 में हो। तो पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? पढ़ाई होते अब तो नहीं आए हो, कल से आज आया, कल आए हो? नाम वाम लिख उठा? सर जी लिखा है। विदेश तो ही पाए हो बा। ठीक, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए एक बच्चा और है, खड़ा हुआ छोटू। कहाँ पढ़ा था? बभन गाँव पढ़ा था। अरे कौने गाँव गए है आप? सकरहा गया पढ़ा था। चौथी माह, 8वीं माह, 6वीं माह ना? तो क्या पढ़ा होता है? मैडम जी पढ़ा रही है। अच्छा पढ़ाती है ना? चलिए बहुत अच्छा है। देखिए, जहाँ पर एक समय ऐसा होता था कि बच्चों को नाक आती थी और ऐसे करके पोंछ लेते थे, आज वही विद्यालय है। ये टीचर हैं, ये मैडम जी हैं, ये बच्चे देख लीजिए साफ सुथरे हैं और इतनी दूर से आकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन सरकार से हमारे एक निवेदन है, अनुरोध है कि यहाँ बाउंड्री बनवाया जाए, यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था कर दी जाए। नहीं तो कल के जिसका पेड़ एक काट लेगा तो इन बच्चों के लिए और टीचरों के लिए कोई व्यवस्था रहने के लिए नहीं रह जाएगी। एक मैडम जी हैं, इससे बात करते हैं। मैडम जी, आप क्या नाम है आपका? क्या आप किस पद में हैं? सर अनुदेशक हैं। तो कहाँ से आती हैं? यहीं लोकल हैं, कहीं दूर से? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। तो कब से आ रही हैं? आप लोगों को तो मानदेय नहीं, फिर उसमें क्या हुआ? सर मानदेय नहीं है, मिलेगा? पैसा नहीं है, गाड़ी तेल नहीं है, इसलिए हम आना ही नहीं चाहते। आज किसी तरह आए। चलिए ठीक है, क्योंकि शासन की व्यवस्था आपको पता है। 7,000 रुपये से कुछ हो नहीं। हाँ सही है, सही है। जो ज्यादा मेहनत करता है उसको खाने की व्यवस्था कम होती है। 7,000 रुपया मिलता है, लेकिन सरकार भी जो छुट्टी काट लिया, जो छुट्टी होता था बच्चों को घूमने के लिए। और तो पढ़ाने का ये कह रहे हैं 16 जून से आप लोगों को देंगे, पता नहीं रिकवरी न कर लें, ये तो डर नहीं है। सही है। इनको ये भी डर है कि जो बढ़ाने के जनवरी में दे दिए हैं हम लोगों का मानदेय, और वो बता रहे हैं 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप लोगों का मानदेय नहीं दिया जाएगा, शीतकालीन अवकाश के उसमें काट लेंगे। जी सर, तो वो रिकवरी हो जाएगी। फिर इस तरह से व्यवस्था थोड़ा शासन की जो ऐसा है, क्योंकि जून के महीने में अभी बच्चे, क्योंकि अभी दावत है, निमंत्रण है, घूम रहे हैं बच्चे नहीं मिल पाए। चलिए हम अध्यापक एक और है जी, मैं शिक्षा मित्र वेद प्रकाश हूँ। जी वेद प्रकाश जी, आप बताइए। हाँ क्या? जी सर, मेरी समस्या ये है कि पढ़ाने के लिए तो हम लोग पूरा निष्ठा और लगन से जुटे रहते हैं। जैसे टीचर लोग हमारे सीनियर लोग आते हैं, वैसे उसी समय पे हम भी आते हैं। जो कार्य उनका है वही कार्य हम भी करते हैं। पढ़ाने का या एमडीएम का या और विद्यालय में जो भी विद्यालय सहगामी क्रियाएं हैं सारे संचालित करते हैं। लेकिन सर हम लोगों का मानदेय 10,000 रुपये, 3 बच्चे हैं। जून में हम किसके घर जाएं खाना खाने, आप बताइए। 10,000 जिस दिन मिलता है उसी दिन खर्च हो जाता है। और अध्यापक लोग से आप पूछ सकते हैं कि इन्हीं लोगों से, सर आज नहीं है पैसा, हमको 1000 रुपये दीजिए, नहीं तो आज मेरे घर का खर्चा नहीं चलता है। जो विभत्स रूप है, आप देखिए तो आपकी आंखों से आंसू नहीं खून निकलेगा। ये स्थिति है, ये भयावह स्थिति। हम कह रहे हैं हमको सहायक अध्यापक न बनाइए, हमको मानदेय, अब हमको पैसे की जरूरत। हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारा तो भविष्य चौपट हो गया। उनका भविष्य, उनका शादी ब्याह तो करना है, पढ़ा भी नहीं पाए, उनका भी भविष्य चौपट हो गया। शादी ब्याह तो करना है, कहाँ से होगा सर बताइए? 10,000 जिस दिन आता है उस दिन खर्च हो जाए। किसके पास जाए, कौन देगा मुझे शादी के लिए, आप बता दीजिए। तो ये मेरा पीड़ा सरकार के सामने अगर हमारी ये आवाज जाती है तो पहुंचाना चाहेंगे। ये दर्द जो अभी एक हमारे साहब भाई साहब शिक्षा मित्र हैं,
साफ जाहिर है कि 10,000 रुपए में पेट नहीं भरता है। महंगाई के मुताबिक देखा जाए तो ये बच्चे पढ़ाएं कि खिलाएं या स्वयं खाएं, तो इस तरह से जो ये पीड़ा है, ये कह रहे हैं शिक्षा मित्र ये अनुदेशक हैं, इस तरह से हो रहा है, तो ये शोषण है। क्योंकि सारी योग्यताएं ये भी रखते हैं, सारी व्यवस्थाएं ये रखते हैं, पूरी मेहनत ये करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दो तरह की बात सरकार करती है। नहीं है, चलिए ठीक है, परमानेंट ना किया जाए, लेकिन इनका अगर ये मानदेय बढ़ा दिया जाए फिर भी जीविका चले और इनके बीवी बच्चे। योग्यता में बीएड है सर, बीएड और टेट क्वालिफाई है। क्या मतलब जी सर? सारी योग्यताएं होने के बावजूद भी इनको एक किनारे रख दिया जाता है, एक जैसे एक कोरा कागज होता है किनारे पर कर दिया जाता है, उसी तरह से आज एक अनुदेशक और शिक्षा मित्र की वही हालात है जो है, क्योंकि ये अपमानित हो रहे हैं। 10,000 रुपया कोई माने नहीं रखता। अगर ये रोज पेट्रोल डालते हैं तो 100 रुपए का पेट्रोल डालकर यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, बीवी को क्या खिलाएंगे। इस तरह से घर में ये कलह बनी रहती है, रोज विवाद होते रहते हैं, बच्चों के पास कपड़ा नहीं रहता है, बीवी के पास कपड़ा नहीं है, दवा कहाँ से कराए। इस तरह से ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक पीड़ित हैं। सरकार को इस पर कुछ जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सारी व्यवस्था ये भी करते हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे लगन से पढ़ा रहे हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि इन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, परमानेंट ना हो, लेकिन इनका मानदेय जरूर बढ़ना चाहिए। एमडी माथुर, रिपब्लिक इंडिया न्यूज, सुल्तानपुर। नमस्कार, मैं हूँ एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं जूनियर विद्यालय बभनगवा में। स्थिति देखकर तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं। यहाँ पर प्राइमरी और जूनियर विद्यालय में गांव के वही बच्चे आते हैं जिनके भोजन में ही व्यवस्था होती है। ऐसे लोग आते हैं, लेकिन शिक्षा के माने में आज देखा जाए तो जो यहाँ पर टीचर हैं या मैडम जी, गुरु जी हैं, जो इनकी शिक्षा अच्छी लग रही है, क्योंकि साफ सुथरे बच्चे हैं। ये सामने बैठे हुए हैं, हम आइए जानकारी किसी लेते हैं। खड़े हो बच्चा, क्या नाम है आपका? विशाल जी। कौन दर्जा में हो? 6 में हो। तो पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? पढ़ाई होते अब तो नहीं आए हो, कल से आज आया, कल आए हो? नाम वाम लिख उठा? सर जी लिखा है। विदेशवा तो ही पाए हो बा। ठीक, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए एक बच्चा और है, खड़ा हुआ छोटू। कहाँ पढ़ा था? बभनगवा पढ़ा था। अरे कौने गाँव कहे है? ककरहा गया पढ़ा था। चौथी माह, 8वीं माह, 6वीं माह ना? तो क्या पढ़ा होता है? मैडम जी पढ़ा रही है, अच्छा पढ़ाती है ना? चलिए बहुत अच्छा है। देखिए, जहाँ पर एक समय ऐसा होता था कि बच्चों को नाक आती थी और ऐसे करके पोंछ लेते थे, आज वही विद्यालय है। ये टीचर हैं, ये मैडम जी हैं, ये बच्चे देख लीजिए साफ सुथरे हैं और इतनी दूर से आकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन सरकार से हमारे एक निवेदन है, अनुरोध है कि यहाँ बाउंड्री बनवाया जाए, यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था कर दी जाए, नहीं तो कल के जिसका पेड़ है काट लेगा, तो इन बच्चों के लिए और टीचरों के लिए कोई व्यवस्था रहने के लिए नहीं रह जाएगी। एक मैडम जी हैं, इससे बात करते हैं। मैडम जी, आप क्या नाम है आपका? क्या आप किस पद में हैं? सर अनुदेशक हैं। तो कहाँ से आती हैं? सर यहीं लोकल हैं, कहीं दूर से? 8 किलोमीटर दूर। 8 किलोमीटर। तो कब से आ रही हैं? आप लोगों को तो मानदेय नहीं, फिर उसमें क्या हुआ? सर मानदेय नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है, इसलिए हम आना ही नहीं चाहते। आज किसी तरह आए। चलिए ठीक है, क्योंकि शासन की व्यवस्था आपको बता 7,000 रुपये से कुछ हो नहीं है। हाँ, सही है। जो ज्यादा मेहनत करता है उसको खाने की व्यवस्था कम होती है। 7,000 रुपया मिलता है, लेकिन सरकार भी जो छुट्टी काट लिया, जो छुट्टी होता था बच्चों को घूमने के लिए, और जो बढ़ाने का ये कह रहे हैं 16 जून से आप लोगों को देंगे, पता नहीं रिकवरी न कर लें, ये तो डर नहीं है। सही है, इनको ये भी डर है कि जो बढ़ाने के जनवरी में दे दिए हैं हम लोगों का मानदेय, और वो बता रहे हैं 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप लोगों का मानदेय नहीं दिया जाएगा, शीतकालीन अवकाश के। उसमें काट लेंगे। जी सर, तो वो रिकवरी हो जाएगी फिर। इस तरह से व्यवस्था थोड़ा शासन की जो है, क्योंकि जून के महीने में अभी बच्चे, क्योंकि अभी दावत है, निमंत्रण है, घूम रहे हैं बच्चे नहीं मिल पाए। चलिए हम अध्यापक एक और है जी, मैं शिक्षा मित्र वेद प्रकाश हूँ। जी वेद प्रकाश जी, आप बताइए। हाँ, क्या जी सर, मेरी समस्या ये है कि पढ़ाने के लिए तो हम लोग पूरा निष्ठा और लगन से जुटे रहते हैं। जैसे टीचर लोग हमारे सीनियर लोग आते हैं, वैसे उसी समय पे हम भी आते हैं। जो कार्य उनका है वही कार्य हम भी करते हैं। पढ़ाने का या एमडीएम का या और विद्यालय में जो भी
विद्यालय सहगामी क्रियाएं हैं, सारे संचालित करते हैं। लेकिन सर हम लोगों का मानदेय 10,000 रुपए, 3 बच्चे हैं। जून में हम किसके घर जाएं खाना खाने, आप बताइए। 10,000 जिस दिन मिलता है उसी दिन खर्च हो जाता है। और अध्यापक लोग से आप पूछ सकते हैं कि इन्हीं लोगों से सर आज नहीं है पैसा, हमको 1,000 रुपये दीजिए, नहीं तो आज मेरे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। जो विभत्स रूप है, आप देखिए तो आपकी आंखों से आंसू नहीं खून निकलेगा सर। ये स्थिति है, ये भयावह स्थिति है। हम कह रहे हैं हमको सहायक अध्यापक ना बनाइए, हमको मानदेय, अब हमको पैसे की जरूरत, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारा तो भविष्य चौपट हो गया, उनका भविष्य, उनका शादी ब्याह तो करना है, पढ़ा भी नहीं पाए, उनका भी भविष्य चौपट हो गया, शादी ब्याह तो करना है, कहाँ से होगा सर बताइए। 10,000 जिस दिन आता है उस दिन खर्च हो जाए, किसके पास जाए, कौन देगा मुझे शादी के लिए, आप बता दीजिए। तो ये मेरा पीड़ा सरकार के सामने अगर हमारी ये आवाज जाती है तो पहुंचाना चाहेंगे। ये दर्द जो अभी एक हमारे साहब भाई साहब शिक्षा मित्र है, साफ जाहिर है कि 10,000 रुपए में पेट नहीं भरता है। महंगाई के मुताबिक देखा जाए तो ये बच्चे पढ़ाएं कि खिलाएं या स्वयं खाएं, तो इस तरह से जो ये पीड़ा है, ये कह रहे हैं, ये शिक्षा मित्र ये अन्वेषक हैं, इस तरह से हो रहा ये शोषण है। क्योंकि सारी योग्यताएं ये भी रखते हैं, सारी व्यवस्थाएं ये रखते हैं, पूरी मेहनत ये करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दो तरह की बात सरकार करती है। नहीं है, चलिए ठीक है, परमानेंट ना किया जाए, लेकिन इनका अगर ये मानदेय बढ़ा दिया जाए फिर भी जीविका चले और इनके बीवी बच्चे देखी जाती है। योग्यता में बीएड है सर, बीएड और टेट क्वालिफाई है। क्या मतलब रह गया जी सर। सारी योग्यताएं होने के बावजूद भी इनको एक किनारे रख दिया जाता है, एक जैसे एक कोरा कागज होता है किनारे पर कर दिया जाता है, उसी तरह से आज एक अनुदेशक और शिक्षा मित्र की वही हालात हैं जो इतना है, क्योंकि ये अपमानित हो रहे हैं। 10,000 रुपया कोई माने नहीं रखता। अगर ये रोज पेट्रोल डालते हैं तो 100 रुपए का पेट्रोल डालकर यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, बीवी को क्या खिलाएंगे। इस तरह से घर में ये कलह बनी रहती है, रोज विवाद होते रहते हैं, बच्चों के पास कपड़ा नहीं रहता है, बीवी के पास कपड़ा नहीं है, दवा कहाँ से कराए। इस तरह से ये शिक्षा मित्र और अन्वेषक पीड़ित हैं। सरकार को इस पर कुछ जरूर कोई दिक्कत नहीं है, सोचना चाहिए, क्योंकि सारी व्यवस्था ये भी करते हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे लगन से पढ़ा रहे हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि इन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, परमानेंट ना हो, लेकिन इनका मानदेय जरूर बढ़ना चाहिए। एमडी माथुर, रिपब्लिक इंडिया न्यूज, सुल्तानपुर।